तो हमने ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स के बारे में एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो को आपने भर भर के प्यार दिया था। तो उसी चीज से ही इंस्पायर होके हम एक और वीडियो बना रहे हैं, जो कि ये वाली वीडियो है, और जिसके थंबनेल को देखकर आप सब ये एज्यूम कर ही पा रहे होंगे कि इस वाले वीडियो में हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आप सभी ने सही गेस किया है। ये वाले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे 3 आयरन मैन के ऐसे वेरिएंट्स के बारे में जो कि कॉमिक बुक से नहीं उठाए गए हैं, लेकिन उन सब से इंस्पायर होके हमारे मूवीज में कैसे उन्हें फीचर करने वाले थे या फिर कैसे उन्हें फीचर किया जा चुका है, उसके बारे में ही बात करेंगे। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा ही नॉलेज चाहिए तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना, और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। और साथ ही साथ ऐसे ढेरों वीडियोस हमारे चैनल पर पड़े हैं जो कि इस तरह ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, तो उन सभी वीडियो को भी चेकआउट कर लेना। तो और आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जो 3 आयरन मैन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि वो सभी आयरन मैन के वेरिएंट्स या तो फ्यूचर में अपीयर होंगे, जैसे कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला आयरन मैन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में अपीयर होने की रूमर चल रही है। और साथ ही साथ हमारे मेन आयरन मैन जो कि एवेंजर्स की मूवी में यानी कि एमसीयू को बिलोंग करता है, और हमारा सबसे ज्यादा वीकेस्ट आयरन मैन जो कि सैम राइमी के यूनिवर्स से बिलोंग करता है। तो उन सभी के बारे में डिटेल में जानते हैं, जहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं उसी वीकेस्ट आयरन मैन के बारे में। तो आप सभी अगर सोच रहे हो कि ये वाला आयरन मैन को तो हमें थोड़ा सा भी दिखाई नहीं गया है या फिर मूवीज में इसका रेफरेंस ही नहीं दिया गया है, तो आप हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाला आयरन मैन असल में एग्जिस्ट करता था, यानी कि सैम राइमी के यूनिवर्स से बिलोंग करता था। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक आर्टिकल आई थी जो कि नो वे होम के तुरंत बाद ही निकली थी, जहां पर हमेशा कहा गया था कि इस वाले यूनिवर्स में भी एक आयरन मैन एग्जिस्ट करता है, जिसको कि मूवी में भी थोड़ा बहुत हिंट की तरह दिया जाने वाला था। यहाँ पर अगर कैरेक्टर राइट का पंगा ना होता तो स्पाइडरमैन 2 के मूवीज में ही हमेशा बताया जाने वाला था, यानी कि पूरा पॉइंट टू पॉइंट तो ऐसे नहीं कहा जाता, लेकिन एक छोटे मोटे रेफरेंसेस की तरह ही हमें बताया जाने वाला था कि डॉक्टर ऑक्टोपस के टेंटिकल आर्म्स को हमारे आयरन मैन ने ही डिजाइन किया रहेगा। तो इस वाली चीज को कैरेक्टर राइट के चलते ही हटा दिया गया, लेकिन इस वाली चीज से हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये वाला आयरन मैन काफी ज्यादा वीकेस्ट वाला आयरन मैन था जो कि मूवीज के हिस्ट्री में अपीयर होने वाला था। इस वाली चीज को जानने के लिए हमें डॉक्टर ऑक्टोपस के इन्वेंशन की ओर ही ध्यान देना होगा, जहां पर क्लियरली हमें मूवी में ऐसा बताया जा रहा था कि डॉक्टर ऑक्टोपस के इंटेंशन ऐसे थे कि एक वो प्योर सोर्स ऑफ एनर्जी को बनाना चाहता था, जो कि मूवीज में हमें ऐसा बताया गया है, यानी कि एमसीयू के मूवीज में हमारे आयरन मैन का आर्क रिएक्टर उसी चीज को ही बिलोंग करता है, यानी कि उस वाली चीज का भी मोटिव यही है कि वो एक सन की तरह ही प्योर एनर्जी को ऐसे पास करता है, यानी कि पावर ऐसे सप्लाई करता है, जो कि हमारे ऑक्टोपस ने बनानी चाहिए थी। तो अगर उस वाली यूनिवर्स में आयरन मैन ने आर्क रिएक्टर को बना ही दिया होता तो हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस को क्या ही जरूरत पड़ती एक और उसी तरह ही इन्वेंशन करने की, क्योंकि वो क्लियरली जाकर हमारे आयरन मैन से बात कर सकता था और ये वाली चीज को डिस्कस कर सकता था कि आखिर इस चीज को कैसे बनाया जाता है। और अगर उसने ये चीज पहले से इन्वेंट कर दी थी तो डॉक्टर ऑक्टोपस दोबारा से उसको इन्वेंशन क्यों कह रहे थे? इसका मतलब यही होता है कि उस वाले यूनिवर्स के आयरन मैन ने आर्क रिएक्टर को नहीं बनाया है, जिससे ये क्लियरली इंडिकेट होता है कि उस वाले आयरन मैन के पास आर्मर भी नहीं है, क्योंकि हम सभी को ये बात बखूबी पता है कि आयरन मैन के आर्मर को चलाने के लिए उसके आर्क रिएक्टर ही सबसे बड़ा खिलाड़ी है, जहाँ पर आर्मर को चलाने के लिए भरपूर एनर्जी की सप्लाई आर्क रिएक्टर ही करता है। तो ऐसे में इस वाले यूनिवर्स में अगर आयरन मैन ने इस वाली चीज को डिस्कवर नहीं किया है, यानी कि आर्क रिएक्टर को नहीं बनाया है, तो उसके पास शायद से ही आर्मर होगा, क्योंकि आर्मर को चलाने के लिए जो भरपूर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उस वाली चीज की कमी सैम राइमी के आयरन मैन के पास दिखाई जाने वाली थी। तो मूवीज में तो ये अपीयर नहीं हुआ था, जहाँ पर कैरेक्टर राइट्स का पंगा ना होता तो शायद से हमें मूवी में इस वाला आयरन मैन को दिखाई जाने वाला था। तो अगर इस वाला आयरन मैन को अगर मूवीज में दिखाया जाता तो ये वाला आयरन मैन नो डाउट सबसे ज्यादा वीकेस्ट आयरन मैन होता, क्योंकि इसके पास ना तो आर्क रिएक्टर होता और ना ही आर्क रिएक्टर से चलाने वाली आर्मर। लेकिन अगर आप इस वाली चीज से अभी भी थोड़ा सा डाउट में हो कि आयरन मैन के आर्क रिएक्टर और डॉक्टर ऑक्टोपस की इन्वेंशन काफी ज्यादा अलग थी, तो इस वाली चीज को समझाने के लिए मैं नो वे होम की मूवी को सजेस्ट करना चाहूंगा, जहां पर इस वाले सीन में आपने गौर से देखा ही होगा, जहां पर डॉक्टर ऑक्टोपस ने ये कहा था कि द पावर ऑफ द सन इन माई हैंड्स। तो इस वाली डायलॉग की रेफरेंस को ही नो वे होम में भी ऐड किया गया था, जहां पर आपने देखा होगा कि फाइनल बैटल में एक टेंटिकल से जब हमारे डॉक्टर ऑक्टोपस ने आर्क रिएक्टर को पकड़ा होगा, तभी हमारा टॉबी मैगुइर आता है और इस वाले डायलॉग को ही दोहराता हुआ नजर आता है कि द पावर ऑफ द सन इन योर हैंड्स।
तो इस वाली चीज से यही बात डिक्लेयर होती है कि आयरन मैन की इन्वेंशन यानी कि आर्क रिएक्टर वही वाली चीज थी जो कि डॉक्टर ऑक्टोपस सैम रेमी के यूनिवर्स में बनाना चाहता था। इस वाली चीज से आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी कि हमारा डॉक्टर ऑक्टोपस आर्क रिएक्टर को ही बनाना चाहता था सैम रेमी के यूनिवर्स में। और बात करें हमारे दूसरे आयरन मैन के बारे में, जिसको हमने ऑलरेडी एमसीयू के मूवीज में ही देख रखा है, जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन मैन तो नहीं था लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट आयरन में से ही एक था, जिसको हमने ऑलरेडी मूवीज में बहुत ही बार देख रखा है और इसके स्टोरी को ऐसे डिटेल्स में जान रखा है। तो इस वाली चीज को दोबारा से दोहरा कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इसके छोटे मोटे रेफरेंसेस और इसके छोटे मोटे पावर्स के बारे में बात करूं तो इस वाले आयरन मैन को हम बेस्ट आयरन मैन भी कह सकते हैं, क्योंकि मूवीज में उसने जितनी भी गलतियां करी थी उन सभी गलतियों से ही सीख कर वो आगे बढ़ता है और उन सभी चीजों को ही वो आगे जाकर मूवीज में ठीक करता हुआ नजर आता है। जहाँ पर इस वाली चीज को मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन इस वाले वीडियो के खातिर थोड़ा सा मैं अगर बताऊं तो जैसे हमने सिविल वॉर की मूवीज में देखा था, हमारे रोडी को गिरते हुए जब उसका आर्मर काम करना बंद कर देता है, तो उसी वाली चीज से इंस्पायर होकर आगे जाकर हमारे पीटर पार्कर के सूट में भी उसने एक पैरासूट बनाया हुआ था, जहाँ पर अगर स्पाइडरमैन की वेब्स खत्म हो जाए तो उसको बचाने के लिए यानी कि ऊंचाई से गिरते हुए बचाने के लिए उसका पैरासूट ही काम आता है। और इसी के साथ इस वाली सीन से ही और एक रेफरेंस उठाई जाए तो रोडी को जब हमारा आयरन मैन नहीं पकड़ पाता है तो उसी से ही उसने एक रॉकेट बूस्टर को इन्वेंट किया था, यानी कि उसी गलती से ही सीखकर एक रॉकेट बूस्टर को इन्वेंट किया था, जो कि उसे आगे की मूवीज में भी जाकर काम देती है। जहां पर इन्फिनिटी वॉर की मूवीज में देखा था जब हमारा स्पाइडरमैन को आयरन मैन नहीं पकड़ पाता है तो इस वाली चीज को ही वो एक्टिवेट करता है और इससे दुगनी रफ्तार पर वो जाकर हमारे स्पाइडरमैन को बचा पाता है। और बात करें इसके सूट्स के बारे में तो वो काफी ज्यादा एडवांस सूट थे, जो कि पिछले मूवीज से काफी ज्यादा उभर के ही आते रहते थे। और जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जाती थी यानी कि फ्रेंचाइजेस की मूवीज, तो उसमें हमें आयरन मैन का एक नया ही सूट देखने को मिलता था, जो कि पिछले वाले से काफी ज्यादा एडवांस्ड और अपग्रेडेड था। लेकिन इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि ये वाला आयरन मैन एक फेलियर ही था। और इस चीज को मैं ऐसे ही इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि अल्ट्रॉन को उसने गलती से ही बना रखा था और उसकी इन्वेंशन की इंटेंशन कुछ और ही थी। और मूवीज में हमने ऐसे भी देखा है कि काफी सारे एमसीयू के विलेंस को भी आयरन मैन ने ही बनाया था, मिस्टीरियो को और वल्चर को इसी ने ही इनडायरेक्टली बनाया था। और इस वाली चीज को हम इसलिए दावे से कह सकते हैं क्योंकि मूवीज में भी हमने ऐसा ही देखा था। और इस वाले आयरन मैन को फेलियर कहने का मतलब यही होता है क्योंकि आगे जिस आयरन मैन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो पिछले दो आयरन मैन से काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा सुप्रीम था, क्योंकि इस वाले आयरन मैन का नाम ही सुप्रीम आयरन मैन है, जिसकी रूमर्स ऐसे चल रही है कि पहले इसका अपीयरेंस हो सकता है हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मूवी में, जहाँ पर हमें इस आयरन मैन के बारे में ऐसी डिटेल पता चली है। इस वाले आयरन मैन को प्ले करेंगे हमारे बेहतरीन एक्टर टॉम क्रूज, और ये वाला आयरन मैन काफी ज्यादा एडवांस्ड और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट आयरन मैन भी नजर आएगा, क्योंकि हमें ऐसे अपडेट आई है कि ये वाला आयरन मैन उसके यूनिवर्स में काफी ज्यादा एडवांस्ड होगा और जितने भी गलतियां हमारे एमसीयू के आयरन मैन ने करी थी उतनी सभी गलतियों को ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुली कर दिया होगा, क्योंकि अल्ट्रॉन का विलन भी इसके यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता होगा, क्योंकि एमसीयू के यूनिवर्स के आयरन मैन की तरह ही इसने गलतियां नहीं करी होगी और अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अंजाम दे दिया होगा। और साथ ही साथ हमें ऐसा बताया जा रहा है कि इसके आयरन मैन के आर्मर में 3 इन्फिनिटी स्टोन भी इम्प्लांट हुए होंगे, जो कि इसके आर्मर को काफी ज्यादा पावरफुल भी बनाती है। और इसी के साथ भी इससे ही इसकी पावर डिफाइन नहीं होती, क्योंकि अपडेट के कारण ही ऐसा बताया जा रहा है कि इस वाले आयरन मैन ने अपने लैब में थैनोस के सर को काट कर ऐसे एक जार में रखा होगा, जो कि सबसे ज्यादा शॉकिंग सी बात होती है, क्योंकि हमारे वाले आयरन मैन के केस में हमने देखा था कि उसको हराने के लिए यानी कि थैनोस को हराने के लिए उसे अपनी जान की ही सेक्रीफाइस देनी पड़ी थी, लेकिन ये वाला आयरन मैन अपने आर्मर के खातिर ही थैनोस को इजीली हरा दिया होगा। तो नो डाउट अगर ये वाला आयरन मैन मूवीज में अपीयर होने वाला है तो इससे ही ये हिस्ट्री कायम करेगा, क्योंकि मूवीज में अपीयर होने वाला सबसे ज्यादा पावरफुल आयरन मैन यही वाला होने वाला है। और मूवीज में हमें शायद यानी कि एमसीयू के फेजेस में शायद इस वाले आयरन मैन को रिटेन भी करते हुए नजर आए, जहां पर आयरन मैन की कमी यानी कि एमसीयू के आयरन मैन की कमी को ये पूरा करता हुआ नजर आएगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, और अगर ऐसे ही कंटेंट से आपको जुड़े होने रहना है तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम रोज लेकर आते रहते हैं। और साथ ही साथ आपको अगर हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आई तो इसको सब्सक्राइब करना और बगल में पड़ी उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलिएगा।
तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय।